आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौन के बारे में। मौन रहने के कितने फ़ायदे हैं और इसके क्या-क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं मौन रहने के। तो मौन है क्या? मौन हमें रहना क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये है। पहले ये डिपेंड करता है कि मौन हम रहना क्यों चाहते हैं या मौन हमें रहना क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, वो हर तरफ से विचारों से घिरा हुआ है। हमारे मन में कई लाखों विचार आते हैं दिन भर में। कई ऐसे विचार होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं और कई ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं या हमारे मन पे छाए रहते हैं या दिन भर हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो मौन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अब आप पूछोगे कि विचारों से इन मौन का क्या रिलेशन है? मैं आपको बता देता हूँ। आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आसमान में बादल हैं, ओके? आसमान में बादल हैं, हर तरफ बादल ही बादल हैं। अगर हमारे आसमान में हर तरफ बादल होंगे, ना ही हमें आकाश दिखाई देगा, ना ही हमें सूरज दिखाई देगा। तो हमें सूरज और आकाश को देखने के लिए क्या करना होगा? हमें बादलों को साइड में करना होगा। तो बस मौन भी यही चीज़ है। मौन क्या करता है? हमारे जो दिमाग में विचार हैं, जब हम मौन होते हैं, तो मौन क्या करता है? धीरे-धीरे हमारे विचारों को कम करता है। जितने ज़्यादा कम विचार होंगे, उतना ही हम किसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से समझ पाएँगे। डीप तरीके से समझ पाएँगे किसी भी चीज़ को, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। मौन रहने के बेनिफिट्स हैं ये। हम जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा विचारों को अपने मन में कम लाएँगे, उतना ज़्यादा हमारी बुद्धि का विकास होगा। आप कभी देखते होंगे आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फालतू की बातों को करते हैं, जिन बातों को कोई मतलब ही नहीं है, जो हमें कहना ज़रूरी भी नहीं है, हम उन बातों को भी बोलते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। हम जितना ज़्यादा बोलेंगे, हमारे मन में उतना ज़्यादा विचार आएँगे, क्योंकि आपको पता है जो हम बोलते हैं वो हम सुनते भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है। मैंने एक बात बोली तो वो मेरे को सुनाई भी तो दी ना। तो एक बात मैंने बोली, मेरे को सुनाई भी दी। एक विचार मेरा एडवांस हुआ ना, मेरा एक बार बोला तो। फिर सामने वाले से हमने कुछ बोला, फिर सामने वाला भी कुछ बोलेगा। तो उसका विचार भी हमारे मन में आएगा, क्योंकि हमारा जो मन है ना, हर विचार को एब्ज़ॉर्ब करता है, हर विचार को अपने दिमाग में फ़िट करता है हमारा मन। मतलब हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं ना, जो सेल्स हैं, हर विचार को अपने अंदर भरते हैं वो। चाहे वो किसी भी चीज़ का विचार हो, यहाँ तक कि हम पंखा हमारे कमरे में घूम रहा है ना, यदि पंखा घूम रहा है, अगर हम पंखे को घूमते हुए भी देखेंगे ना, वो भी एक विचार बन के हमारे दिमाग में छा जाएगा। एक बल्ब को जलते हुए भी देखेंगे ना हम, वो भी एक विचार बन के हमारे दिमाग में छा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मौन हम क्यों रहें? मौन सिर्फ़ इसलिए रहें हम, ताकि हम फालतू के विचारों को ख़त्म कर सकें और फालतू की बातें ना बोल के हम अगर फालतू बातें ही बोलना बंद कर देंगे ना, तो आधा काम तो हमारा यही अच्छा हो जाएगा कि हमारे मन में आधे विचार फालतू के आने अपने आप बंद हो जाएंगे। जिन बातों का ज़रूरत ही नहीं है, जिन बातों की ज़रूरत ही नहीं है, हम वो बात आगे क्यों बोलें जिसका कोई यूज़ ही नहीं है बिना बात के। क्योंकि आजकल ट्रेंड में यही चल रहा है। आप अपने आसपास देखोगे ना, कोई भी बंदा कुछ भी बोल रहा है किसी से, कोई मतलब ही नहीं है उस बात का, कुछ भी बोले जा रहा है बस। इधर की बात उधर करना या किसी की बात सुनी उसको अलग वे में प्रेज़ेंट करना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बिना बात के बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप मौन रहते हैं, मौन रहने से जितना फ़ायदा आपको मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप मौन रह के तो देखिए, आप फालतू बातें करना बंद करके तो देखिए एक बार, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा ना, आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको मौन रहने का इतना बेनिफिट मिलेगा। अच्छा मैं आपको बता दूँ, जो हमारे बड़े-बड़े जितने भी हमारे जो धार्मिक लोग थे, वो जो जो हमारे महान लोग हैं ये, मान लो आपको गौतम बुद्धा का ही मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो इनको ज्ञान कैसे हुआ? इनको ज्ञान मौन रहने में ही हुआ। तो मौन रहने का मतलब ये है, मौन रहने से ही इनको ज्ञान हुआ था। तो मौन रहने का मतलब ये है, हमें भी कई चीज़ों का ज्ञान होता है, हमारी सोचने की, हमारी जो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है हमारी। जितना ज़्यादा हम मौन रहेंगे ना, जितना ज़्यादा कम विचार हमारे मन में रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी कोई भी चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। हमारा ब्रेन इतना अच्छा वर्क करेगा ना कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाएँगे। कहने का मतलब ये है मेरा। आप एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जो पहले के इतने विद्वान लोग थे, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो कोई भी चीज़ को इतनी जल्दी लर्न कर लेते थे या किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी समझ जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना मौन में बिताते थे।
क्योंकि वो मेडिटेशन वगैरह करते थे। मेडिटेशन का मतलब भी मौन ही रहना होता है। मेडिटेशन होता ही क्यों है? मेडिटेशन का मतलब मेन है ही क्या कि हमें मौन रहना है। अच्छा, मौन कैसे रहना है? मौन भी हमें 2 तरीके से रहना है। एक होता है मौन, मौखिक मौन, जो हम मुँह से बोलते हैं। एक तो हम मुँह से तो हम बोल रहे हैं, हमने मान लो बहुत से लोग मुँह से बोलना भी बंद कर देते हैं ना, पर वो अपने मन में जो अपने आप से बातें करना, वो चीज़ नहीं बंद कर पाते। तो हमको क्या करना है? अपने आप से भी बातें करना बंद करना पड़ेगा। हमें पूर्ण रूप से मौन होना पड़ेगा, हमें तभी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको क्या करना है? आपको बाहर से तो बोलना बंद करना ही करना है। आपको अपने मन में जो आपके विचार जो चलते हैं, फालतू की बातें आप अपने आप से ही करते हो। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि आजकल हमारी आदत क्या होती है? अरे यार, मैं अब शांत बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा यार? मेरा वो वाला दूसरा वाला दोस्त क्या कर रहा होगा इस टाइम यार? मेरे घर में इस टाइम क्या चल रहा होगा यार? यार स्कूल में इस टाइम क्या चल रहा होगा? बहुत से लोग सोचते रहते हैं ना कुछ ना कुछ अपने मन ही मन में। यदि उन्हें कोई बात करने के लिए नहीं मिलता तो वो अपने आप से बातें करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता वो वेस्ट है पूरी तरीके से। उसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई बेनिफिट उससे मिलने वाला है नहीं, तो बिना बात के ही वो अपना नुकसान करता है। कहने का मतलब ये है। तो आपको मौन रहना, पूर्ण तरीके से मौन रहना है। तो मौन रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके ब्रेन को वो इतना अच्छा डेवलप कर देगा ना, मौन रहना इतना अच्छा डेवलप कर देगा कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि हाँ, मेरा ब्रेन इतना अच्छा वर्क कर रहा है। आप करके देखिए। तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहूँगा एक बार आप मौन रह के देखिएगा, आपको बेनिफिट्स पता लग जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आप कई बात ऐसी बोल देते हैं ना जिसकी वजह से आपके जीवन में विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो बात बोलने की नहीं भी आप बोल देते हो, उसकी वजह से झगड़ा भी हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप जब भी मौन रहेंगे ना, आप जब मौन रहने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ की आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करना आप मौन रह के देखना। तो बस वीडियो का अंत यहीं पे है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि मैं देश में बदलाव चाहता हूँ। वो बदलाव मैं चाहता हूँ किसी से भी शुरू हो। मैंने शुरुआत करी है, मैं चाहता हूँ कोई और भी शुरुआत करे। अब वीडियो को देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और हो सके तो कमेंट भी करना, और अपने पसंदीदा लोगों को वीडियो को शेयर करना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।